क्या पता वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई हो और ना तो आपकी एजेंट को पता है और ना ही आपको बताया गया है। कंपनी को तो पता लग ही जाता है कि वो ब्लैक लिस्टेड हो गई है, बस आपको नहीं बताया जाता। टीआरसी कब आएगा, अप्रूवल नहीं आ रही है, फिंगर हो गए हैं, टीआरसी नहीं आ रहा, इंटरव्यू हो गई है, टीआरसी नहीं आ रहा, कंपनी कुछ बता नहीं रही, एजेंट फ़ोन नहीं उठा रहा, एजेंट कुछ नहीं बता रहा। आज की वीडियो में आपको मैं इस सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि असल में कहानी क्या है। फिंगरप्रिंट्स होने के बाद मैं कहां पर जाऊं, किस भगवान से प्रार्थना करूं कि भाई मेरा ट्रैक साम दाम दंड भेद जो भी है लगा कर प्लीज़ हमें हमारे टीआरसी की अपडेट बता दे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इससे क्या होगा, एक तो आप 100% जिसकी भी फाइल स्लोवेनिया में सबमिट हुई है उसके फिंगरप्रिंट्स आएंगे ही आएंगे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी भी टीम को सपोर्ट करें, इंडिया पाकिस्तान, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि वीडियोस मैं डालता रहूँगा और आपकी हेल्प करता रहूँगा। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? टीआरसी कब आएगा, अप्रूवल नहीं आ रही है, फिंगर हो गए हैं, टीआरसी नहीं आ रहा, इंटरव्यू हो गई है, टीआरसी नहीं आ रहा, कंपनी कुछ बता नहीं रही, एजेंट फ़ोन नहीं उठा रहा, एजेंट कुछ नहीं बता रहा। आज की वीडियो में आपको मैं इस सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि असल में कहानी क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, अप्रूवल्स के बारे में क्यों नहीं पता लग रहा है, टीआरसी क्यों पेंडिंग में आ रहे हैं। मतलब इन सब टॉपिक्स को आज की वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बाय द वे, इंडिया पाकिस्तान का मैच है आज, मैं भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और आप भी करें अपने अपनी कंट्री को सपोर्ट। तो देखते हैं कि आज कौन जीतता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में। वापस आते हैं स्लोवेनिया के टॉपिक के ऊपर। तो बहुत सारे लोग जो कि अपना बायोमेट्रिक्स कंप्लीट कर चुके हैं या फिर टीआरसी का वेट कर रहे हैं, इंटरव्यू हो चुकी है, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी स्ट्रेस में हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि भाई हमारा होगा क्या, क्या स्लोवेनिया हमें टीआरसी देगा या फिर फिंगरप्रिंट फिर से होंगे, इंटरव्यू तो नहीं आ जाएगा। तो जिनका इंटरव्यू हो चुका है, क्या उनके इंटरव्यू का रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है, मतलब ये सब हो क्या रहा है। प्लस अभी तक जिनके फिंगर्स नहीं आए हैं वो परेशान है कि हमारी लेबर डिपार्टमेंट से अप्रूवल आ गई है, नहीं आई है। ये सब चीज़ों की वजह से बहुत सारा गैप पड़ रहा है आपका और आपके एम्प्लॉयर के बीच में, कम्युनिकेशन का, मे बी एजेंट के बीच में भी पड़ रहा है। तो ये जो सब डिले हो रहा है, तो ये हो क्यों रहा है, यही है आज के वीडियो का मेन टॉपिक। तो देखिए, डिले जो हो रहा है ना, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप ये मत सोचो कि आपकी तरफ से कोई गलती हुई है, क्योंकि अगर आपकी तरफ से कोई गलती हुई होती तो शायद आपका सबमिट ही ना होता, शायद आपको नौकरी ही ना मिलती। तो आप बिल्कुल मत सोचो कि आपकी तरफ से कोई गलती हुई है। ये जो गैप है, ये जो मिसकम्युनिकेशन है, ये जो आपको पता नहीं लग रहा कि आपका प्रोसेस कहाँ पर है, ये सारे का सारा इसका जो जिम्मेदारी है ये स्लोवेनियन गवर्नमेंट की है। मैं तो कहूँगा सारी की सारी ये जो प्रॉब्लम क्रिएट की है, ये स्लोवेनियन गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम क्रिएट की है। कैसे की है? देखिए, सिस्टम कोई था नहीं, फाइल पे फाइल रिसीव करी जा रहे हैं, फाइल पे फाइल प्रोसेस करी जा रहे हैं, कोई किसका ट्रैकिंग का सिस्टम नहीं बनाया, कोई अपडेट देने का सिस्टम नहीं बनाया। मतलब मैं तो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इनसे कि जब मैं भी कोई चीज़ की अपडेट मांगता हूँ तो ये कहते हैं जी स्लोवेनियन लैंग्वेज में बात करो हमसे। मतलब इनका दिमाग इतना घूम चुका है। मतलब इनसे कोई पूछने वाला हो कि अगर कोई इंडियन बंदा आ रहा है तो वो जन्म से थोड़ी स्लोवेनियन लैंग्वेज सीख के बैठा हुआ है कि अगर उसको अपडेट भी चाहिए तो स्लोवेनियन लैंग्वेज में ईमेल करके अपडेट मांगे। पता नहीं है ईमेल करनी कहाँ पर है। एम्बेसी को ईमेल, मैंने तो खुद कुछ लड़कों को हेल्प करने के चक्कर में एम्बेसी को ईमेल किया कि भाई ये लड़के हैं, ये आपसे अपडेट मांग रहे, इसके बारे में बताओ। मुझे उन्होंने मतलब लगता है ब्लॉक लिस्ट में ही डाल दिया, मतलब मेरे रिप्लाई नहीं कर रहे। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि स्लोवेनियन गवर्नमेंट के सिस्टम में इतना ज़्यादा गैप है। मतलब कि अब सोच के देखो, अगर मैंने अपना कोई जॉब के लिए वर्क परमिट अप्लाई किया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तक मेरे तक इन्फॉर्मेशन आ गई है, उसके बाद मेरे फिंगरप्रिंट्स आ गए, मुझे पता लग गया मैं ठीक ठाक हूँ। फिंगरप्रिंट्स होने के बाद मैं कहाँ पर जाऊँ, किस भगवान से प्रार्थना करूँ
कि भाई मेरा ट्रैक कर दो, मुझे बता दो कि मेरा प्रोसेस चल कहाँ रहा है, कौन से भगवान के वहाँ जाकर माथा टेकूं। मतलब स्लोवेनियन गवर्नमेंट ने कोई सिस्टम ही नहीं बनाया इसके ऊपर। यही एक बिग वजह है कि आप लोगों को इसमें स्ट्रेस होना पड़ रहा है, कंफ्यूज होना पड़ रहा है। मतलब मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि गवर्नमेंट के मतलब ऑफिस में जाकर ना लड़ाई कर दूँ कि भाई 100 200 3 हज़ार फाइलें आपने रखी हुई हैं, इसकी अपडेट भी दे दो। कोई लोग परेशान बैठे हैं। अब ये जो नया ब्लैक लिस्ट करने वाला सिस्टम इन्होंने लॉ पास कर दिया है, जुलाई से ये चल रहा है, लोगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने अप्लाई कौन सी कंपनी में किया है, सही कंपनी में किया है या ब्लैक लिस्ट कंपनी में किया है। मतलब स्लोवेनिया में कौन सी कंपनीज ब्लैक लिस्टेड हैं इसके बारे में तो बता दो। मतलब स्लोवेनियन वर्क परमिट का तो बेड़ा ही गर्क करके रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। तो चलिए ये तो बात होगी कि ये जो मतलब सिस्टम में कन्फ्यूजन है, आपको स्ट्रेस दे रहा है, ये है। अब बात करते हैं कि आप अपनी तरफ से ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप स्लोवेनिया वर्क परमिट की अपडेट ले सकें। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी का मालिक कौन है, उसका ईमेल या कंपनी का ईमेल आपके पास होना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे ही आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, 2-3 महीने गुजरेंगे, आप उस ईमेल पे ईमेल करके कंपनी से अपडेट मांग सकते हो कि भाई मेरा टीआरसी कहाँ तक पहुँचा है, प्रोसेस का मुझे अपडेट दो। अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो एजेंट के पास जाकर बोलो कि भाई देख, पैसे तो हम तुझे दे ही देंगे, बस हमें ये बता दे कि हमारा अपडेट कहाँ चल रहा है। किसी तरीके से साम दाम दंड भेद जो भी है लगाकर प्लीज़ हमें हमारे टीआरसी की अपडेट बता दे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इससे क्या होगा, एक तो आपकी स्ट्रेस कम होगी, आप प्लानिंग कर सकते हैं कि कब आपका टीआरसी आ रहा है, कब आप स्लोवेनिया जा रहे हो, आ रहे हो, मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बात आती है कि कई लोग कहते हैं जी हमारा एजेंट कुछ नहीं बता रहा और हमें हमारी कंपनी कुछ नहीं बता रही, तो क्या हम एम्बेसी को ईमेल कर सकते हैं? देखिए, एम्बेसी में भी ईमेल करने के टाइम आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए। पहली इन्फॉर्मेशन तो आपकी, जैसे आपका पासपोर्ट नंबर, ये सब तो आपके पास होगा। उसके बाद आपके पास एटलीस्ट आपका केस नंबर होना चाहिए, जो कि कंपनी के पास ही होता है। यूजुअली कंपनीज एजेंट को बता देती हैं, आई डोंट नो आपके एजेंट को बताया गया है या नहीं, लेकिन अगर आपके पास वो भी नहीं है तो ट्राई करो ईमेल प्रोफेशनल तरीके से लिखो, उसमें अपना नाम, पासपोर्ट नंबर ज़रूर मेंशन करो, उसमें डेट लिखो कि कब आपने अपनी बायोमेट्रिक्स की थी। फिर उस ईमेल में वो इन्फॉर्मेशन लिखो जो आप पता करना चाहते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस पता करना चाहते हैं, टीआरसी का स्टेटस जो भी है वो लिखकर भेज दो इन्हें। अगर बाई चांस आपका लक अच्छा हुआ तो वो आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, क्योंकि ये करना ही चाहिए एम्बेसी को। मुझे पता है एम्बेसी ने ये नोटिफिकेशन डाला था कुछ महीने पहले कि जी हमें बहुत ईमेल आ रहे हैं, हम हर एक ईमेल का जवाब नहीं दे सकते। इसका मतलब ये नहीं है वो किसी भी ईमेल का जवाब नहीं देंगे, इसका मतलब ये भी नहीं है वो हर एक ईमेल का जवाब देंगे, लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो शायद वो आपकी ईमेल का जवाब देंगे। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो दूसरी एक और ऑप्शन है वो ये है कि ट्राई करो, पता लगे कि कौन सी सिटी में आपका अप्लाई हुआ है। अगर ये पता लग जाए कौन सी सिटी में आपका अप्लाई हुआ है तो आप वहाँ के फॉरेन डिपार्टमेंट को ईमेल करके, या कॉल तो चलो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होगा, प्लस इंग्लिश में तो बात ही नहीं करेंगे, स्लोवेनियन लैंग्वेज में बात करेंगे। ट्राई करो कि आप जो ईमेल भेजो वो स्लोवेनियन लैंग्वेज में लिख कर भेजो और यही सेम इन्फॉर्मेशन लिख कर भेजो, क्या पता आपको वो रिप्लाई कर दे। वैसे तो लॉ है स्लोवेनिया में, अगर भी कोई किसी भी मतलब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ईमेल करता है उनको जवाब देना ही पड़ता है। अगर वो नहीं जवाब दे रहे हैं तो आप ईमेल फिर कर सकते हो, लेकिन एम्बेसी में जब ईमेल करो तो वो इंग्लिश में ही करना, स्लोवेनियन लैंग्वेज में मत करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एम्बेसी ऑलरेडी इंडिया में है और वो इंग्लिश पूरी समझते भी हैं और बोलते भी हैं। अब बात आती है कि अगर आपका रिफ्यूज़ हो गया, क्या आप फिर से स्लोवेनिया का टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। पहले आप जिस भी कंपनी में फिर से अप्लाई कर रहे हैं उसको आपको बताना पड़ेगा जी मेरे फिंगर हो गए थे, मेरा कोई जवाब नहीं आया, इसलिए अब मैं नई जगह अप्लाई करना चाहता हूँ, या अगर रिफ्यूज़ हुआ या जो भी है, अगर आप पहले मतलब आ गया था टीआरसी आपने रिसीव नहीं किया, आप जाना नहीं चाहती, ये सब आपको मेंशन करना होगा उनको। देखिए रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन उनको आइडिया हो कि हाँ आपने पहले स्लोवेनिया में अप्लाई किया था, ताकि कोई मिस कैलकुलेशन ना हो जाए कि
आपने पहले कौन सी जॉब में अप्लाई किया था, अब कौन सी में कर रहे हो। इसका तो देखिए सिंपल सा है, स्लोवेनिया में कोई ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक बार अप्लाई कर सकते हो, आप फिर से अप्लाई नहीं कर सकते, ये है वो है। आप जितनी बार मर्जी अप्लाई करो जब तक आपको मतलब टीआरसी नहीं मिलता या कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट दो अपने मालिक को जहाँ पर भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वो रेडी हैं आपकी फ़ाइल को सबमिट करने के लिए। अब इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि स्लोवेनिया का वर्क परमिट का प्रोसेस चलता कैसे है। स्लोवेनिया का वर्क परमिट या टीआरसी का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले आपकी कंपनी आपकी इंटरव्यू लेती है, शायद नहीं भी लेती है, कई लोग एजेंट्स के थ्रू जाते हैं, उनकी नहीं होती है। आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव होते हैं, आपके लिए अप्रूवल रिक्वेस्ट की जाती है लेबर डिपार्टमेंट से। वो अप्रूवल आने में 1.5 से 2 महीने, कई बार 3 महीने भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम ले रहे हैं अप्रूवल देने के लिए। जब वो अप्रूवल आ जाती है उसके बाद ही आपकी फ़ाइल सबमिट होती है, उससे पहले नहीं सबमिट हो सकती। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी अप्रूवल हो चुकी है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सबमिट हो गया, सबमिट उसके बाद होता है। और अगर आपका अभी भी अप्रूवल में पेंडिंग है तो मत सोचो कि फिंगरप्रिंट्स 1-2 महीने में आ जाएंगे, अभी तो 2-3 महीने और लगने वाले हैं। उसके बाद जब सबमिट हो जाता है, सबमिट होने के तकरीबन 45 से 2 महीने के बीच में फिंगर आ जाने चाहिए। अगर किसी का डिले हो रहा है इट्स ओके। कई बार वो एडिशनल डॉक्यूमेंट कंपनी से मांग लेते हैं या आपकी पीसीसी फिर से चाहिए या कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कोई मतलब ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं है कि मेरे फिंगर नहीं आ रहे। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, 100% जिसकी भी फाइल स्लोवेनिया में सबमिट हुई है उसके फिंगरप्रिंट्स आएंगे ही आएंगे। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, जिसकी भी टीआरसी के लिए एप्लीकेशन स्लोवेनिया में सबमिट हुई है उसके फिंगर्स होंगे ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उसके बिना प्रोसेस आपका स्टार्ट ही नहीं हो सकता टीआरसी के लिए। उसके बाद ही टीआरसी बनकर आता है, क्योंकि बायोमेट्रिक डेटा बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जिसने भी यूरोप में या स्लोवेनिया में या किसी भी यूरोपियन कंट्री में आना है उसको फिंगरप्रिंट्स देकर ही आना पड़ेगा। ये एक तरीके का आइडेंटिफिकेशन का भी सिस्टम है, ताकि अब जब आप अपना वीज़ा चेंज करते हो या एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हो तो उनको आपकी हिस्ट्री ईजिली पता लग जाती है। अब बात आती है कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आपको पता ही नहीं है, आप बस घर बैठे हो, तो क्या करना चाहिए? मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपके सारे प्रोसेस को 6 से 8 महीने या साल हो चुका है, आप अपनी कंपनी या एजेंट से बात कर देखें। अगर किसी को इससे ज़्यादा हो चुका है तो आप अपनी कंपनी चेंज करके नई कंपनी में अप्लाई कर लो। क्या पता वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई हो और ना तो आपकी एजेंट को पता है और ना ही आपको बताया गया है। कंपनी को तो पता लग ही जाता है कि वो ब्लैक लिस्टेड हो गई है, बस आपको नहीं बताया जाता। बाकी अगर किसी के पास कोई भी स्लोवेनियन डॉक्यूमेंट आया है कंपनी की ओर से या एजेंट ने दिया है और आपको पता नहीं है कि ये असली है नकली है, आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे फेसबुक के ऊपर या मेरी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का भी चैनल मैंने डाला हुआ है, उस पर भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। मैं आपके वो वेरीफाई कर दूंगा असली है नकली है, क्या है वो डॉक्यूमेंट, किसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, जो भी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको क्लैरिटी मिले। प्लस अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो, देखिए मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर नहीं शेयर करूंगा, लेकिन आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सिर्फ उसी के पास जाएगा जिसको ज़रूरत होगी, हर किसी के पास नहीं जाएगा। इससे तो ये एक होगा कि जिसको सिर्फ ज़रूरत है वही मेरे से कॉल बुक करेगा और उसकी को ही मैं सब जवाब दूंगा जो भी उसके क्वेश्चंस होंगे। प्लस आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी इसी प्रोसेस से गुजरा था। मुझे भी नहीं कोई आइडिया था कि मेरा टीआरसी कब आएगा, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है स्लोवेनिया के लिए। स्ट्रेस मत होइए, चिल रहिए, घूमिए फिरिए। एक बार फिंगर हो गए हैं बस अपडेट लेते रहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि अपडेट लेना। अगर अपडेट नहीं लेते हो ना फिर प्रॉब्लम है। अगर अपडेट मिल रही है दैट इज़ ओके। सो आज की वीडियो में मैंने ट्राई किया कि मैं आपको बता सकूं कि आप अपडेट कैसे ले सकते हैं, कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। मतलब कहाँ पर ये गैप आ रहा है, क्यों आपको अपडेट्स नहीं मिल रही, प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली कि टीआरसी को ट्रैक नहीं कर पा रहे हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्या पता लोगों की हेल्प हो सके। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी भी टीम को सपोर्ट करें, इंडिया पाकिस्तान, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वीडियोस मैं डालता रहूँगा और आपकी हेल्प करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।